Let us start. Hello everyone. Today we are going to discuss about polynomial. तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट द मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी. नॉमिनल मीन्स टर्म which have many terms. An algebraic expression in which the degree of variables are in the whole numbers. ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल होल नंबर में होते हैं. जैसे हमने कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 7, x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 5, x के पावर 3 प्लस 7x अंडर रूट x प्लस 5x प्लस 7. ऐसा मैंने स्क्रीन पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. तो इसमें आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो आपको सबसे पहले पहचानने का ये तरीका है कि हर एक टर्म को देखना है क्या इसका पावर होल नंबर में है कि नहीं है. अगर हर एक टर्म का पावर होल नंबर में होगा तभी ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो आप देख सकते हैं कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो ये पावर 0 हो गया. इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 0 हो गया. तो हम कह सकते हैं कि ये इसका पावर सभी पावर इसका होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल होगा. इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है तो ये पॉलिनोमियल होगा. इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है तो ये पॉलिनोमियल होगा. इसका पावर आप देख सकते हैं, इसका पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 और इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. क्योंकि हमने बताया कि हर एक टर्म का पावर किस में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. x प्लस 1/x प्लस 3x क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो इसको चेक कर लेते हैं. इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, x प्लस x के पावर -1 प्लस 3x. तो यहाँ देख रहे हैं कि x के पावर -1 आ गया, यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ -1, यहाँ 1 है तो ये x के पावर -1 जब आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि ये इसका पावर -1 आ गया तो ये होल नंबर में नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. तो एट लास्ट हमने क्या फाइंड किया कि अगर हर एक टर्म का पावर होल नंबर में होगा तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इसका अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which are of the form an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus an minus 3 x to the power n minus 3 plus a2 x to the power 2 plus a1 x प्लस a0. ये हमने लिख दिया. ये एक्सप्रेशन वेयर an minus 1, an minus 2, an minus 3 dot a2, a1, a0 are real number and an is not equal to 0 and
n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है तो वो पॉलिनॉमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का रहेगा तभी वो पॉलिनॉमियल होगा। तो ये है पॉलिनॉमियल को डिफाइन करने का एक्सप्रेशन, x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये जो है एक्सप्रेशन, जो पावर है, ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में भी हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी में भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। तो टर्म के बेसिस पर सबसे पहले फर्स्ट वन इज द मोनोमियल, मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, मोनोमियल वो होगा। मोनो मीन्स क्या हो गया? मोनो मीन्स वन। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल और केवल वन टर्म होता है, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 100, इस टाइप के एग्जाम्पल जिसमें केवल और केवल क्या होने चाहिए? वन टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर केवल वन टर्म है, एक्स स्क्वायर ये वन टर्म है, ये वन टर्म है, एक्स पावर 100 ये वन टर्म है। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें केवल और केवल वन टर्म होगा वो होगा मोनोमियल। एंड सेकेंड वन इज बाइनोमियल, बाइनोमियल द पॉलिनॉमियल विच हैव टू टर्म, जिसमें ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल दो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। एक्स के पावर 2 प्लस 5, एक्स के पावर 3 प्लस 2x, एक्स के पावर 4 प्लस 3x, इस टाइप के एग्जाम्पल जिसमें केवल दो टर्म होते हैं। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म होते हैं वो होता है बाइनोमियल। एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल द पॉलिनॉमियल विच हैव थ्री टर्म, एक्स के पावर 3 प्लस 5x प्लस 7, एक्स के पावर 4 प्लस 5x प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, ये हो गया थ्री टर्म तो ट्राइनोमियल हो गया। ये 1 2 3 टर्म हो गया तो ये ट्राइनोमियल हो गया। जिसमें ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। अब थ्री टर्म से ज़्यादा अगर होते हैं, तीन टर्म से अगर ज़्यादा रहेंगे तो उसको हम लोग पॉलिनॉमियल का नाम दे देंगे। ये तो था टर्म के बेसिस पर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर। अब ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x। अब ये आपको बताना है टर्म के बेसिस पर किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। देखने से तो लग रहा है कि ये ट्राइनोमियल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करने के बाद बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 7x ये बन जाएगा माइनस 4x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया तो ये बन गया बाइनोमियल। ये हो गया बाइनोमियल क्योंकि इसमें टू टर्म हो गए। जब इसमें दो टर्म हो गए तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है? 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 7x। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या देखा
कि केवल और केवल यहाँ पर एक टर्म है, ओनली वन टर्म है। जब केवल और केवल एक टर्म होगा तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 1, x प्लस 2, x, इस टाइप का पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री आपका 2 हो गया। यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री हो गया 2। यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री हो गया 2। तो डिग्री हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो उस पॉलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ, इसकी डिग्री 2 हो गई। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ डिग्री के लिए, x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 3, अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर होगा इस पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर हमने देखा इस टर्म में सभी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब इस पॉलिनोमियल में देखेंगे जो हाईएस्ट पावर होगा, हर एक टर्म को देखेंगे, जिस उस टर्म में हर एक टर्म को देखने के बाद जो आपका हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें हमने हाईएस्ट पावर देखा, सभी टर्म को देखा, हाईएस्ट पावर आपका 4 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गया। तो ऐसे ही आपको डिग्री आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रहे हैं, तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 5। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 3 है। तो इस टाइप के सभी पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया नंबर सारे 3 4 5 6 7, जो ये कांस्टेंट का मतलब हो गया सभी नंबर्स। अब यहां पर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 सारे नंबर्स। अब ये सारे नंबर्स जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो। जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो, वो सभी होते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इन सब की अगर डिग्री देखा जाए तो 3x के पावर 0 लिख सकते हैं, 4x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये 3 आ जाएगा। 4x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। तो यहां पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो गया नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है इस तरीके से। जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। द प्रॉपर नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जो नंबर जीरो होता है इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या होती है? अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। डिग्री इसकी नॉट डिफाइन होती है। वो कैसे? अगर हम देखें 0x के पावर 0 लिखें तो ये 0 के इक्वल होगा। 0, किसी ने कहा x के पावर 1 लिख देते हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। किसी ने कहा 0x के पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि x के पावर 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। ये वैल्यू 0 आ गई। तो यहां पर x के पावर 3 किसी ने लिखा तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी। इससे हमने ऑब्जर्व क्या किया? किसी ने अगर इसको देखकर बताया तो इसकी डिग्री 0 बताएगा, और किसी ने कहा इसको देखकर बताया इसकी डिग्री 1 बताएगा। तो क्या ये डिफाइन है? क्या इससे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री क्या हो सकती है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। इस तरीके से हमने ये फाइंड किया कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरोज क्या होता है उसका। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c होता है इसका जनरल फॉर्म। अब इसका जीरोज, इसके दो जीरोज होंगे, एक को हमने ले लिया अल्फा और दूसरे को हमने बीटा ले लिया। अगर इसके सम की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। लेकिन ये आया कैसे? ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसका जीरोज फाइंड किया जाए तो इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। अब वो x की वैल्यू ही इसका जीरोज होता है। यहाँ हम लोग अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने इक्वेट कर दिया तो जो x की वैल्यू आती है, जो x का वैल्यू आएगा वही उसका जीरोज होगा। तो x के दो वैल्यू आएंगे, x के दो वैल्यू आएंगे, जो दो वैल्यू आएगा एक होगा अल्फा, दूसरा होगा आपका बीटा। हमने तो यहाँ कंसीडर किया कि एक जीरो इसका अल्फा है, दूसरा बीटा,
तो x के जो दो वैल्यू आएगा वही उसमें से एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। दोनों का सम किया है करने पर, दोनों का सम करने पर ये माइनस बी बाई ए आया है, दोनों का प्रोडक्ट करने पर सी बाई ए आया है। तो इसको हम लोग डिराइव करके देख लेते हैं क्या ये आ रहा है माइनस बी बाई ए, या प्रोडक्ट करने पर सी बाई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग चलिए डिराइव कर लेते हैं इसको। तो सम ऑफ जीरोस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए हमने कॉमन ले लिया, अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। ए हमने कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर को हमने ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस, अब इसको हम लोग 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू b बाई 2a हमने पुट कर लिया। अब ये 2ab के फॉर्म में चेंज हो गया, जब ये 2ab के फॉर्म में चेंज हो गया और b की वैल्यू हमने b बाई 2a पुट किया है, तो b बाई 2a का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हो गया b बाई 2a का स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जितना हमने प्लस किया एक्स्ट्रा उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इतना माइनस भी कर लेते हैं, b बाई 2a का स्क्वायर प्लस c बाई a, ये हो गया इक्वल टू जीरो। अब a को जब ट्रांसपोज करेंगे उस साइड तो ये 0 बाई ए होगा, 0 बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस c बाई ए लिख सकते हैं, इक्वल टू जब आप 0 बाई ए करेंगे तो ये बन जाएगा 0, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस जब आप एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 4ac इक्वल टू 0। अब इसको आपको बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो ऐसा क्या करें जिससे ये स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाए। तो क्या करेंगे आप इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इसको हम लोग 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी का यूज कर देते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, एक्स प्लस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, a माइनस बी और a प्लस बी। अब एक बार इस ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, एक बार इस ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ और दोनों को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस बी बाई 2a और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ये हो जाएगा x इक्वल टू जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो ये बन जाएगा माइनस बी बाई 2a और ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया।
अब ये होगा x इक्वल टू, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर x के दो वैल्यू आ गए, x के दो वैल्यू आ गए, एक को आप दो जीरोज आ गए तो दो जीरोज आएंगे, दो जीरोज आ गए तो एक को, किसी एक को भी अल्फ़ा, किसी को भी आप बीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, एक को हमने अल्फ़ा ले लिया, दूसरे को हमने बीटा ले लिया। अब आप दोनों का सम कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं, दोनों का सम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। दोनों का जब आप सम करेंगे तो आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं, दोनों का सम, इन दोनों को प्लस करते हैं। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो देखेंगे कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, ये और ये, एक प्लस है दूसरा माइनस, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, और ये बन जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई ए आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया। इस तरीके से हमने फाइंड क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए फाइंड कर लिया। और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा देख लेते हैं इसको। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए इंटू बी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। मल्टीप्लाई करने पर ये देखेंगे कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो एक आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस जब आप बी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का 2a मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से एक कैंसिल हो गया, c बाई ए आ गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फाइंड किया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया, c बाई ए, और आपने इसके पहले क्या लिखा था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वहाँ भी c बाई ए लिखा था और सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए लिखा था, और डिराइव करने के बाद भी आपने फाइंड क्या किया कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए, इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, जीरोज किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज, वो हम लोग उसका जीरोज जो फाइंड करते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं पहले। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू ax प्लस बी, ऐसा अगर कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये जब ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ओनली 1 जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके, ओनली 1 जीरो हो गए। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसा कि आप जानते हैं जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है।
तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। वो क्या होता है? पैराबोलिक होता है। और ये जो कर्व है पैराबोला का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ओपन हो सकता है। ये डिपेंड करता है ए पर, ये डिपेंड करता है ए पर। तो हम यहां बात करें नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। तो अगर ये एक्स यहां पर नंबर लाइन को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। तो और अगर ऐसा हो गया कि ये जो पैराबोला है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ही ना करे, तब उस केस में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तब उस केस में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकता है। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा वो 2 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा वो 2 हो जाएगा। और जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होगा वो होगा आपका 0। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 0 होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 0। तो एट मोस्ट 0, अगर हम बात करें एट मोस्ट जीरो, एट मोस्ट 0 क्या हो जाएगा? 2। एटलीस्ट 0 क्या होगा? एटलीस्ट 0, एटलीस्ट 0 क्या होगा? वो 0 होगा। एटलीस्ट 0 0 होगा। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी एटमोस्ट 0 3 होगा। और एटलीस्ट 0 कितना हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर वो जितना उसका डिग्री होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना उसका डिग्री होता है उतना उसका एटमोस्ट 0 होता है। जितना उसका डिग्री होगा उतना उसका एटमोस्ट 0 होगा। कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमने लिख दिया x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 6, अगर हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया तो इसका जो एटमोस्ट 0 होगा, एटमोस्ट जीरोस क्या होगा? 4 होगा। एटमोस्ट जीरोस क्या होगा? 4। क्योंकि एटमोस्ट 0 जितना उसका डिग्री होगा, डिग्री 4 है तो एटमोस्ट जीरोस क्या होगा? 4। और एटलीस्ट क्या होगा? एटलीस्ट 3 हो सकता है। एटलीस्ट कम से कम कितना हो, मतलब कम से कम क्या हो सकता है? एटलीस्ट 0 हो सकता है। एटलीस्ट मिनिमम कितना हो सकता है? एटलीस्ट 0 हो सकता है। कम से कम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एटमोस्ट जीरोस और एटलीस्ट। तो एटलीस्ट मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम जितना उसका डिग्री होगा उतना हो सकता है। आई होप सभी को ये क्लियर समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।